नमस्कार साथियों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं आज अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कि आपको पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज है दशहरा, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी है, दशहरा बोल देते हैं, हालांकि इसके 10 नाम होते हैं, इस वजह से इसे दशमी बोला जाता है। तो 10 नाम तो नहीं बताऊँगा, खैर वो जीएस का टॉपिक है, आप टीचर से पूछेंगे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम अपना शुरू कर रहे हैं चैनल मैथ बाय अर्जुन सर के नाम से, जिसमें हम फोकस करेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बच्चों के मन में डर होता है कि अर्थमेटिक अच्छा होता है या एडवांस अच्छा होता है, बच्चे एडवांस को टफ समझते हैं। लेकिन आप सिंपल सी चीज़ सोचें, जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी उसके लिए सब आसान है। आप कुछ भी चीज़ें पढ़ लें, आप एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, अलजेब्रा पढ़ लें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जब आप उन्हें फॉर्मूले में लगाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेशन ही बचती है लास्ट में। तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वही बच्चा एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन पर जो ज़्यादा ध्यान रखेगा उसी का ही एग्ज़ाम पास होना है। और कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी? कैलकुलेशन अच्छी होती है अर्थमेटिक से। इसी वजह से हम अर्थमेटिक के टॉपिक शुरू करेंगे। ये हमारे चैप्टर हैं जो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ सारे। इसका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगने वाला है, आप अच्छे से पढ़ना। क्लास हमारी नंबर सिस्टम से शुरू होके लास्ट का टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ तक जाएगा। लेकिन हम बीच बीच में देखो, जिस क्रम में चैप्टर के नाम है ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में होंगे, क्योंकि मुझे पता है जो सीक्वेंस है पढ़ाने का उसी तरह हिसाब से पढ़ाऊँगा। आप ध्यान रखें, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। मेरे अब भी ऑफलाइन बैच चल रहे हैं और कई बच्चे मेरे पास सिलेक्टेड हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा भी बच्चों से, मीटिंग भी करूंगा मैं यहाँ पर, और यूट्यूब पे आपको सब देखना लाइव। तो आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर हमारे पास जो होता है वो होता है कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये सभी चैप्टर की जड़ है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो हर टॉपिक को बड़े अच्छे से कर पाएगा। आप देखें, अगर मैं SC LCM निकालता हूँ तो SCF LCM में भी हमारे पास कैलकुलेशन की ही ज़रूरत होती है। अगर मैं सर्ड और इंडिसेस की बात करता हूँ, घातांक और करनी की बात करता हूँ, तो उसमें भी मुझे कैलकुलेशन की ही ज़रूरत होती है। रेशो प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूँगा तो ये भी कैलकुलेशन से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कैलकुलेशन अच्छे से करें। आप मेरी वीडियो देखें, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा आपको, आप उससे कैलकुलेशन बेहतर करें। और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन फिर से ट्राई करके देखना, आपको और अच्छा से लगेगा। बस आपको कैलकुलेशन पे ही ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। आप देखें, हमारे पास नंबर सिस्टम है, HCF LCM है। HCF LCM आज भी बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल बेसिक के तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप किसी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को देंगे तो वो भी इसी स्टैंडर्ड से करने वाला है, सब इसी तरीके से करेगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है, कैलकुलेशन को अच्छा करना है। तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आपको इस तरीके से बेसिक मेथड पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। समझना बेसिक मेथड है। देखो, बिना बेसिक से कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना ABCD पढ़े आप इंग्लिश सीख लेंगे, नहीं हो सकता। जिस बच्चे को ABCD नहीं आती है तो वो इंग्लिश कैसे सीखेगा? तो वही तरीका है, जिसको बेसिक नहीं आता है तो वो भी शॉर्ट ट्रिक नहीं जान सकता। शॉर्टकट जो है वो हमारी कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है। जब हम सवाल को बेसिक से करते हैं तो उसकी लास्ट की 2-3 लाइन जो रिपीट हो रही होती हैं, बस उसी को ही हम शॉर्टकट बना देते हैं। तो जो भी चैप्टर आप उठाएंगे, आप मुझसे कहेंगे इंस्टॉलमेंट कराइए, इंस्टॉलमेंट में भी आपकी कैलकुलेशन होगी, टाइम एंड वर्क में भी कैलकुलेशन होगी। ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसमें कैलकुलेशन ना हो। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में जो भी जनरल कंपटीशन का पेपर होता है उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता। जैसे अगर बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। आप साइन A + B का फॉर्मूला याद कर लें, साइन A cos B cos A sin B। लेकिन डिजिट जब रखोगे, उसमें एंगल की वैल्यू रखोगे, बाद में निकल के तो कैलकुलेशन नहीं आनी है। तो सभी चीज़ का जड़ है कैलकुलेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। कुछ नाम छिप गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे बॉटम स्ट्रीम है, ये चैप्टर भी आपको कराया जाएगा। ट्रेन है, ये चैप्टर आपको कराया जाएगा। पार्टनरशिप आपको कराया जाएगा। एवरेज आपको कराया जाएगा। एज आपको कराया जाएगा। रेस आपको कराई जाएगी। और डाटा इंटरप्रिटेशन है, इससे सबसे लास्ट में ही लेंगे, ये तभी बेहतर रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये फेवरेट टॉपिक है बैंकिंग का। बैंकिंग के लेवल का भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो फोकस रहेगा वो रहेगा यूपी पुलिस के एग्ज़ाम पर।
हमारे सबसे पहले जो नियर भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस आ रही है, इसमें भी हमारे पास कांस्टेबल और एसआई, ये दोनों वैकेंसी हमारे पास आ रही हैं। इसके साथ साथ आपके पास आने वाली हैं अभी वैकेंसी आरपीएफ, इसमें भी आपके पास कांस्टेबल और एसआई दोनों वैकेंसी आएंगी। तो फुल्ली फोकस रहेगा हमारा सबसे पहले इन ही एग्ज़ामों पर। और ये जो अर्थमेटिक मैं आपको कराऊंगा, ये आपको कांस्टेबल से लेके एसएससी सीजीएल तक के लेवल का एग्ज़ाम पास करा देगा ये अर्थमेटिक। उसके बाद हम अर्थमेटिक होने के बाद आपका एडवांस शुरू करेंगे। एडवांस के मैंने अभी चैप्टर के नाम नहीं डाले हैं इसमें, क्योंकि अर्थमेटिक ही शुरू करना है। जितना बताऊंगा उतना ज़रूर कराऊंगा, जो नहीं बताया है वो भी कराऊंगा, लेकिन बाद में। ऐसा नहीं है कि इनमें से मैंने चैप्टर का नाम बता दिया और छोड़ दूँगा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं आपको सारे टॉपिक कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन पे फोकस कर सकें। देखो, मैं शुरू से लेके अभी तक कैलकुलेशन पे ही जोर दिया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों की कैलकुलेशन ही वीक है। बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं केवल एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास करने के लिए। अब आप देखिए, अगर आपको मैं कहता हूँ कि 10th क्लास पास करनी है, तो आप कहेंगे सर मैं पास कर चुका, मैं दोबारा क्यों पास करूँ? तो अगर आपको 3 साल का समय दिया जाए और 10th पास करने के लिए बोला जाए, तो आप 10th में टॉपर हो सकते हैं, बिल्कुल टॉपर हो सकते हैं। अब आप उस बच्चे को उठाइए जो आपके पास से कांस्टेबल लगा होगा, तो उसे 2 साल 3 साल, देखो कोचिंग का नाम मैं ले सकता हूँ किसी का भी जिनके पास 2-2 3 साल बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नाम लेना सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी होती है। कोचिंग वाले तो अपना हाथ झाड़ देते हैं बाद में कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चा पढ़ा नहीं। लेकिन 2-2 3-3 साल आप एक ही किताब को रटे जा रहे हैं, एक ही सिलेबस को पढ़े जा रहे हैं। तो अगर आपको 10th 2-3 साल करने के लिए बोला जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं। तो आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई भी एक छोटे से छोटा एग्जाम पास करना है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर की मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे 1 साल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाते हैं, तो वो 1 साल में कांस्टेबल का एग्जाम पास कर देते हैं। कुछ बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं 2-3 साल में। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने साल की मेहनत चाहते हैं। मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैथ में तो एक भी नंबर ना कटे, आपका मैथ में पूरे के पूरे नंबर आए, 100% नंबर। हालांकि 100% एक के बराबर होता है, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, तो एक नंबर नहीं होगा, 100% ही नंबर आने हैं आपके, आप चिंता ना करें। तो हमारे पास जो चैनल शुरू होगा, ये मैंने आज विजयदशमी है तो आज के दिन ही शुरू किया है, बस आपको टॉपिक बताने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया था। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी वीडियो जो आएगी पहली कल आएगी, वो किस टॉपिक पे होगी वो भी आपको मेंशन करा दिया जाएगा। बस आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।